में शिक्षकों की सबसे अधिक उम्मीदें बीपीएससी पे टिकी है कि 3.0 में इस बार भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के विज्ञापन से बाहर कोई भी नियम या कानून नहीं लगाया जाएगा और बीपीएससी में जो नियम कानून पहले से ही विज्ञापन के थ्रू जारी कर दिया जाएगा उसी नियम कानून को माना जाएगा और आगे भी उसी आधार पर भर्ती प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। जय दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत। जो बिहार में होना था, जो खेला होना था वो हो चुका है। अब बीपीएससी 3.0 की जो भर्ती सामने आपको देखने को मिलेगी वो सबसे तगड़ी बात है और 90,000 से ऊपर आपकी वैकेंसी की बात कही जा रही है। जो कि आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा वरीयता को लागू करने के बाद भी पेपर के बाद उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसमें भाषा वरीयता लागू होने की बात करें, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है कि इस बार क्या भाषा वरीयता को शून्य नहीं किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो ये कंफर्म किया जाए। बहुत अधिक लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ हो सके। और आने वाला समय में जो भर्तियां होने जा रही हैं उसके लिए साफ और स्वच्छ क्या भर्तियां होंगी। बीपीएससी टीआरई 1.0 में लगातार धांधली के बच्चे पकड़े जा रहे हैं। क्या 2.0 में भाषा वार्ता को लागू करके दोबारा रिजल्ट जारी करेंगी? भाजपा सरकार की भी यही मांग थी और भाजपा सरकार आज साथ में मिलकर गवर्नमेंट बना चुकी है। अगर भाजपा सरकार दिखाना चाहती है कि इसमें धांधली हुई है तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः इस भर्ती प्रक्रिया का दोनों का आयोजन करना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यक है, हमारे लिए नहीं, हर एक युवा के लिए। अगर बिहार में 2024 में चुनाव जीतना है तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा कि जो शिक्षकों के साथ हुआ धोखाधड़ी उसको खत्म करके शिक्षकों का सही तरीके से चयन करके फिर से नए सिरे से भर्ती किया जाए या तो भाषा वार्ता को लागू करके सही रिजल्ट जारी किया जाए। ये लगातार मांग हमारी जारी रही। बीपीएससी 3.0 में आप जानते हैं कि अभी उम्र की छूट की लड़ाई हो रही है कि जो ओवर एज हो गए उनकी उम्र की छूट होनी चाहिए और साथ में जो अटेम्प्ट है वो 3 के बजाय 5 या 6 अटेम्प्ट कर देना चाहिए या जितनी बार वो अटेम्प्ट दे पाए वो उतना कर देना चाहिए। इसकी भी मांग हमारी तेज है। लगातार इस बातों को रखी जा रही है। बिहार में एकदम बिहार के शिक्षकों को भर्ती करना अति अधिक आवश्यक है। इसके लिए स्टेट लागू होना आवश्यक है कि ताकि अपने ही स्टेट के लड़के पेपर दे सके। बाहर के ज़्यादातर लड़के आके भर्ती हो जा रहे हैं। पिछले ही भर्ती में आपने 15% सुना था मुख्यमंत्री द्वारा कि 15% भर्ती हुए थे, जबकि 10% का ही आरक्षण है। उसके बावजूद आपको बता दूं 15% ही नहीं, आपको 20 से 25% जो युवक थे वो अदर स्टेट के थे, बिहार से कम थे। और आने वाला समय में देखने वाली बात है कि क्या ये भर्तियाँ कंफर्म होंगी, कितनी भर्तियाँ आती हैं, कितनी भर्तियाँ मार्च माह में कराएंगी, कितनी भर्तियाँ 4 में अगस्त माह में होने वाली है। सब निर्भर करेगा चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रियाओं का हो जाना। और इस भर्ती प्रक्रिया को सफल अगर करा लिया जाता है, भर्ती प्रक्रिया सही से हो जाता है तो माना जा सकता है कि बिहार में इस बार कई खेले हो सकते हैं और चुनाव में परिवर्तन का लहर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या किसी प्रकार का खेला देखने को मिलता है तो बिहार में प्रक्रिया के साथ साथ चुनाव का दृश्य भी बदलते हुए हमें दिखेगा। और आपको बताते चले कि बिहार की जो लड़ाई हमारी लगातार जारी रही, आज उसका अंत हो चुका है और इस समय साफ स्पष्ट हो सकता है कि नीतीश सरकार की सरकार बन चुकी है। और क्या मनीष पत्रकार आएंगे सामने और सभी से ये वादा जो किए थे कि उनके समय में जो शिक्षक हैं शिक्षकों को सही फैसला मिलेगा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार ही बिहार में ही मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या शिक्षकों की लड़ाई में वो शामिल होंगे? क्या शिक्षक जो अपने जीवन के लिए आज लड़ रहे हैं, आज अपने जीवन के परिवर्तन को देखना चाह रहे हैं, हक है उसको छीना जा रहा है, क्या उसके प्रति खड़े होंगे? अभी तक तो किसी भी प्रकार का मनीष कश्यप जी खड़े होते सामने हमारे नहीं दिखे, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि मनीष कश्यप जी भी आएंगे और अपनी बातों को साफ और स्वच्छ रख पाएंगे कि नहीं इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः कराया जाए। और क्योंकि इस समय बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट है कि भर्ती प्रक्रियाओं को क्लियर कराना ये आवश्यक है। भर्ती प्रक्रियाएं होना बहुत बड़ी बात नहीं है, भर्ती प्रक्रियाओं को क्लियर कराना और सही व्यक्ति का चयन करना तथा बिहार की नागरिकता लागू करना ही आवश्यक है। क्योंकि अभी अन्य स्टेट की वरीयता लागू है, अपने अपने स्टेट की सभी लोगों ने मान्यता दे रखा है और यही इम्पोर्टेंट है। और हम ये चाहते हैं कि बिहार में बिहार के युवा ही भर्ती हों, क्योंकि बिहार के युवा जब नहीं भर्ती होंगे तो बाहर जाएंगे कमाने और बिहार में युवाओं को रोजगार की कम मात्रा होगी और बिहार में सफलताएं कम मिलेंगी। हमारे लिए सबसे आवश्यक है इस समय बिहार के लिए एक सबसे बड़ा संदेश देना है कि बिहार राज्य में जो भर्तियां आगे होने जा रही हैं वो सभी सफल भर्तियां होंगी और किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होगी। बीपीएससी 3.0 में जो भर्ती मार्च माह में होगी उसमें
बहुत तेज़ी से इस बार प्रक्रियाओं को कराने का फिर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं को साफ और स्वच्छ कराने में सबसे अधिक भूमिका सरकार की होती है और बीपीएससी की सबसे अधिक भूमिका होती है। तो बीपीएससी को एकदम इस बार क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि 2 भर्तियां उन्होंने ले चुके हैं और दोनों भर्तियों में अलग अलग प्रकार की धांधली अनिश्चितताएं देखने को मिली। तो इस भर्ती प्रक्रिया में इस प्रकार की कोई भी धांधली अनिश्चितताएं न देखनी पड़े, इसके लिए बीपीएससी को सामने आना होगा और बीपीएससी को इस भर्ती को साफ और स्वच्छ कराने के लिए रिकॉर्डिंग की परिभाषा को पुनः जारी करना होगा, क्योंकि इस बार धांधली की संभावना फिर से उतना ही है जितना 1.0 में था और इस बार भी डर बहुत अधिक है। बिहार में बीपीएससी में भर्ती प्रक्रिया जो टीचर के लिए होगी उसमें खेला होने की डर है, जिसको कि देखते हुए इस पे बीपीएससी को पूरा सख्त निगाहों से रखना चाहिए और इस समय बीपीएससी में जो अच्छा कार्य करे उसको ही बीपीएससी के शिक्षा विभाग में रखना चाहिए, अन्यथा उस चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो उसको बाहर कर देना चाहिए। इस समय शिक्षकों की सबसे अधिक उम्मीदें बीपीएससी पे टिकी है कि 3.0 में इस बार भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के विज्ञापन से बाहर कोई भी नियम या कानून नहीं लगाया जाएगा और बीपीएससी में जो नियम कानून पहले से ही विज्ञापन के थ्रू जारी कर दिया जाएगा उसी नियम कानून को माना जाएगा और आगे भी उसी आधार पर भर्ती प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। बाद में किसी भी प्रकार का नियम कानून न चेंज हो, इसके लिए कोई ना कोई बीपीएससी को प्रावधान करना पड़ेगा। 3.0 की जो भर्ती है उस पर बहुत अधिक जो स्टेट वाले सीटेट 2024 देने वाले हैं उनकी भी लड़ाई है, क्या उनको मौका मिलेगा, ये सबसे अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है। बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया में बीपीएससी को एकदम साफ कंफर्म करना पड़ेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं होगी, किसी धांधली संबंधित युवक प्रवेश नहीं कर पाएगा, उस पर रोक लगाने का पूरा कार्य किया जाएगा। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रियाओं में ज़्यादातर ऐसे लड़के पकड़े गए जो कि अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाए या किसी भी माध्यम से वहां तक पहुंचने का रास्ता अपना क्लियर कर लिए और अभी भी सही तरीके से 1.0 की जांच हो तो अभी भी कम से कम 60 से 70 टीचर पकड़े जाने की संभावना है, क्योंकि कई जगह टीचर बच के भाग गए हैं या कई जगह ऐसे भी हुआ है कि लड़कों ने किसी न किसी सेटिंग के माध्यम से अपना जगह सुरक्षित कर रखा है। अभी भी उनको अगर जांच हो तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भर्ती प्रक्रियाओं पे साफ और स्वच्छ कराने के लिए हमें सभी को एकजुट होना पड़ेगा, शिक्षकों की मांग को सुनना पड़ेगा, तभी जाके भर्तियां कंप्लीट होगी। दोनों उप मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तो उनका कहना था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें भाषा वार्ता को शून्य करके जो रिजल्ट जारी किया गया था उसको सही तरीके से जारी किया जाएगा तथा इसमें जो अनियमितता बरती गई और धांधली के तहत इस भर्ती को संपन्न कराएगा उस पर भी जांच होनी आवश्यक है और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करना अति आवश्यक है। और इसकी हमारी मांग पहले से भी चल रही है और लगातार आगे भी चलती रहेगी जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। अभी हम खुद बहुत अधिक व्यस्त चल रहा हूँ, लगातार टूर्नामेंट चल रहा था, इसलिए हम किसी भी प्रकार का बिहार में वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि हम बिहार से बाहर थे और बिहार से बाहर रहते हुए किसी भी प्रकार का जब तक हमें जानकारी उचित नहीं होती है उस चीज़ के बारे में मैं वीडियो कभी भी नहीं डालता हूँ, आप लोग को पता भी है।